हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, जजमेंट, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, 2 more cards, 3 ऑफ कप्स, होप आपको नज़र आ रहा हो। वी हैव द चैरियट विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठा लूँ। एंड जो नीचे गिरे हैं वो हैं एम्प्रेस। ओके, तो डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो रीडिंग की शुरुआत क्वीन ऑफ सोर्ड से हुई है विद द स्टार, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपको याद भी कर रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो आ गया है, या आप बहुत स्टबर्न हो गए हो, या आप बहुत गुस्सा करने लगे हो, या आप हमेशा रेडी टू फाइट हो, आप तलवार लेकर बैठे हुए हो। जैसे ही ये बात करती हैं या करते हैं आप लड़ना शुरू कर देते हो। तो इनके माइंड में ऐसी इमेज आपकी बन रही है कि मुझे तो सॉर्ट आउट करना है, मुझे तो बातचीत करनी है अपने पार्टनर से, मैं तो उसको याद करता हूँ या करती हूँ। लेकिन क्या आप इनको समझने वाली एनर्जी में हो? क्या अगर ये आपको कॉल करें, मैसेज करें बैलेंस क्रिएट करने के लिए, तो क्या आप समझोगे कि आप फिर से लड़ना शुरू कर दोगे? हो सकता है किसी बात पर आप लोगों की लड़ाई हुई हो लास्ट टाइम जब भी आपकी बात हुई थी। तो ये कंफ्यूज्ड हैं कि मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं मैसेजेस करूँ, बात करूँ, कॉल करूँ, वापस आऊँ, क्या सब कुछ ठीक होगा? क्या आपका जो गुस्सा है इनसे किसी बात को लेकर, क्या उसमें आप शांत हुए होगे? स्पेशली ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बट आप किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो अपने पर्सन से, और इसी बात का डर है आपके पर्सन को, क्योंकि इन्होंने या तो पास्ट में आपसे कुछ झूठ बोला था, कुछ छुपाया था, या पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे, जिसके कारण आप दोनों में झगड़ा हुआ है किसी बात पर भयंकर रूप से। या तो इन्होंने आप पर शक किया है या आपने इन पर शक किया है, बट आप नाराज़ हो, आप गुस्से में हो, ऐसा इनको लग रहा है। बट ये किसी ऐसे मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपको मैसेज करें और आप गुस्सा चाह कर भी ना कर पाओ। अब जैसे आपका बर्थडे हो और ये अब मैसेज करें, कॉल करें, तो आप कितना भी गुस्सा हो गया, आप उस टाइम अच्छे से ही बात करोगे, तो आपका गुस्सा तुरंत से शांत हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई फेस्टिवल है या कोई अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो जब ये आपसे बात करें तो आप इनको ज़्यादा कुछ बोल ना पाओ। तो ये ऐसे मोमेंट का, ऐसे डे का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन हिम्मत कर रहे हैं कि वापस आ जाएं, बातचीत करें, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप नाराज़ होगे तो ये आपको आपके सवालों के जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। बस इतना चाहते हैं कि सिचुएशन अब बैलेंस हो जाए। जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी बात को लेकर बहस हुई है, झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे आप दोनों के बीच में या किसी थर्ड पार्टी के कारण,
वो दूर हो जाए, वो सारी सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, यही इनकी होप है और ये यही चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों ने दोस्तों के साथ या एक दूसरे के साथ जो भी इन्जॉय किया है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, मुझे तो आपके अलावा और किसी के साथ मज़ा ही नहीं आता अब, मतलब इनको सिर्फ आपकी ही कंपनी पसंद है। ये वाली सिचुएशन हो गई है आपके पार्टनर की। तो ये खुद ही किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, आप नाराज़ हो तो मैं ही मनाता हूँ, मैं ही कोई गिफ्ट दे देता हूँ, मैं ही मैसेज कर देता हूँ या कर देती हूँ, शायद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, शायद चीज़ें बैलेंस हो जाए। और ये होपफुल भी हैं कि सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप इनसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते, इनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी इज मेमोरीज ऑफ लव। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रेस्ट एंड रिजुवनेट को क्लैरिफाई कर दें। टावर 100% जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए थोड़ी सी वार्निंग एनर्जी है। अगर आप झगड़ा कर रहे हो एक दूसरे से, लड़ाइयाँ कर रहे हो, तो ब्रेकअप हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है, क्योंकि ब्रेकअप के कार्ड को टावर मोमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो प्लीज़ बी अवेयर। हवा में किसी बात पर झगड़ा नहीं करना। इल्यूजन्स में आकर किसी ने कुछ कह दिया या आपको शक है, सिर्फ शक के बेसिस पे झगड़े मत करना, वरना बाद में आप दोनों ही पछताओगे। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले होते ही आपको पछतावा होने लगेगा कि यार मुझे क्या भूत सवार हो गया था, मैंने क्यों ऐसे बातचीत कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। जो नो कांटेक्ट में है, क्या यूनियन होने वाला है? मिस कर रहे हैं तो जितने लोग डिस्कनेक्टेड हैं अभी ब्लॉकेजेस रहेंगे। अभी आपके लिए थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ 4 नंबर। तो जो नो कांटेक्ट में है, कुछ लकी वंस को 22 घंटे के अंदर मैसेजेस आ सकते हैं, अदरवाइज़ फ़िलहाल अभी ब्लॉकेज है, डिस्कनेक्ट रहने की एनर्जी है एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। तो अभी आपको 4 दिन तक वेट करना पड़ सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम 22 घंटे तक। कुछ लकी वंस हैं या जिनका बर्थडे है उनको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा समय लगेगा आपके पर्सन को आप तक आने के लिए। और जो कांटेक्ट में है उनके लिए इट्स अ वार्निंग कि आपके पर्सन से अगर आप किसी बात पर बहस कर रहे हैं तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स विद टावर आया है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैसा टावर मोमेंट एंजल्स? डेविल आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर आप इनसे कहोगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो कहेंगे हाँ मैं यही करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। ठीक है, जैसे इरिटेट होकर कोई लोग जवाब दे देते हैं, फिर आपको बुरा लगेगा कि अच्छा मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है, ये वाली सिचुएशन आ सकती है। सो आने वाले 22 घंटे थोड़े से हैवी मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फॉर दोज जो कॉन्टैक्ट में हैं। गुस्सा आपके नाक पर रहेगा या फिर उनके नाक पर रहेगा, और इक्वल रिएक्शन मिल गया तो और बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? इमीडिएट गाइडेंस। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। आप अपने आप को भूल गए हो, अपनी आइडेंटिटी को याद रखो और आप कुछ भी कर सकते हो। यू हैव द पावर, ये आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट है 11-11 ट्विन फ्लेम। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स के लिए सब कुछ पॉसिबल होता है अगर वो चाह जाएं तो। अगर वो चाह जाएं तो वो कुछ भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग।
और अगर आप इस जर्नी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल टैरोट विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। नंबर 1 क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे के चक्रास जैसे सैक्रल, रूट, सोलर, ये चक्र आपने हील कर लिए हैं, बट अभी भी आपके हायर चक्रास ब्लॉकेज हैं, जिसके कारण आप एक्टिवेट जब तक नहीं करोगे तब तक आप हायर लेवल पर असेंड नहीं कर पाओगे। तो अपने हायर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए अपने एनर्जी ब्लॉक्स को क्लिंज आउट करो। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं उस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए उन एनर्जी ब्लॉक्स को क्लिंज आउट करो। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे हो, या आपको मेडिटेशन करने का समय नहीं मिल रहा, या मेडिटेशन करने बैठते हो और आपका सर चकराने लगता है, चक्कर आने लगता है, आंखें दुखने लगती हैं, या आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या आपको ऐसा डर लगने लग रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ फील होने लग रही हैं, तो इसका मतलब कि आपको कोई एनर्जी रोक रही है कि आप ना करो, लेकिन आपको ऐसे में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में करना है। सच बोलिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। आप अपने पर्सन को अगर गुस्साना भी चाह रहे हैं, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं ना, डांटना भी चाह रहे हैं, तो आप नहीं डांट रहे हैं सिर्फ इस डर से कि अगर मैंने ये पूछ दिया या मैंने ये बोल दिया तो मैं ब्लॉक हो जाऊंगा या ब्लॉक हो जाऊंगी। इतना डर कि आप किसी रिश्ते में नहीं रह सकते। अगर आप अभी नहीं बोलेंगे, शादी के बाद बोलना शुरू करेंगे तो शादी के बाद पर्सन कहेगा कि यार पहले क्यों नहीं बोलती थी या पहले क्यों नहीं बोलता था, अब चेंज हो गई है। फिर ये डिवोर्स का कारण बनेगा कि हर रोज़ किचकिच हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो पहले से ही वैसे ही रहो जैसे आप बाद में भी रह सकते हो। तो आपके मन में अगर कोई चीज़ें हैं जो आप क्लियर आउट करना चाहते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो किसी फियर के कारण, डर के कारण, तो ऐसा ना करो। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सच बोल सको और सच एक्सप्रेस कर सको। तो ये आपको ज़रूर करना है। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेड मैसेजेस हैं। तो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।